नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों इंडक्शन मोटर का लेक्चर थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 2 तक कवर किया है, इंडक्शन मोटर को देखा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जो भी दोस्त मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, मुझे उनसे विनती है कि प्लीज़ वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को भी देखें। ठीक है, वहाँ से आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को इंडक्शन मोटर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मोटर का लेक्चर 3। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स, और जैसा कि हमने बोला था कि अगले लेक्चर में मैं इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस लेक्चर में स्पीड कंट्रोल को बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम में आता ही आता है स्पीड कंट्रोल से। ठीक है, इसके बाद मैं MCQ पार्ट 4 में MCQ लेकर आऊँगा। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन पे वो लोग क्लिक कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ उनके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, और आप हमें कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि यदि किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया जाए तो टार्क कितना % बढ़ जाएगा। आप मुझे बताओ, यदि किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया जाए तो टार्क कितना बढ़ जाएगा। तो कल हम लोगों ने मैक्सिमम टार्क और स्टार्टिंग टार्क, फुल लोड टार्क हम लोगों ने फार्मूला लिखा था। अगर वो टार्क का फार्मूला अगर आपको पता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग टार्क हो चाहे मैक्सिमम टार्क हो, उसमें जो रिलेशन हमारा निकल के आया था, तो वहाँ रिलेशन निकल के आया था, चाहे वो टी स्टार्टिंग हो, ठीक है, तब भी हमारा V² होगा। ठीक है, या टी मैक्सिमम अगर हो तब भी हमारा क्या होगा, V² ही होगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल के आया था। तो क्या हो जाएगा, अगर इस रिलेशन पे अगर हम बात करेंगे, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाया है, ध्यान से आप देखिए दिखेगा आपको। मैंने कहा कि टी मैक्सिमम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। मेथड 1 मेथड 2 पे हम लोग लगाएंगे। यदि सप्लाई वोल्टेज को 10% बढ़ा दिया जाए तो टार्क हमारा कितना % बढ़ जाएगा, वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टी मैक्स में आप ध्यान से देखिए, टी मैक्सिमम टार्क में यहाँ मेथड फर्स्ट पहले आप देख लीजिए, मैक्सिमम टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² से इसको हम लोग लगा रहे हैं। तो टी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1.1 इंटू V²। 1.1 कैसे आया, तो 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए भाई कि पहले था 100, मान लीजिए पहले था हमारा वोल्टेज 100, बढ़ के कितना हो गया 110। ठीक है, 110/100 जब इसको करोगे आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, 1.1 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ 1.1 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने 1.1 V² रखा, तो हमें क्या मिला 1.1 V², यानी टी मैक्स डैश का जो मान आया 1.1 V²। ठीक है, तो शुरुआत में मान लीजिए हमारा वोल्टेज था 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट वोल्टेज था, बढ़ के कितना हो गया 1.21। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं ना, यानी कोई चीज़ 1 से 1.21 हो जा रही है, मतलब हमारा कितना % इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वही हमको इंक्रीज़ कितना % टार्क बढ़ रहा है, वही हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो टी मैक्स कितना % बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी मैक्स कितना % बढ़ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो परसेंटेज टी मैक्स डैश माइनस टी मैक्स अपॉन टी मैक्स इंटू 100। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1.21 माइनस 1/1 इंटू 100 जब करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा 21%। ठीक है, ये हमारा मेथड फर्स्ट था, ये हमारा मिल गया 21% आंसर। ठीक है, यानी सप्लाई वोल्टेज को जब हम 10% बढ़ा दे रहे हैं, इंडक्शन मोटर की सप्लाई वोल्टेज को अगर हम 10% बढ़ा देंगे, तो हमारा मैक्सिमम टार्क हो चाहे स्टार्टिंग टार्क हो, वो कितना % उसमें इंक्रीजमेंट होगा, तो उसमें जो इंक्रीजिंग होगा ना, वो हमारा 21% हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये मेथड आपको समझ में नहीं आया हो, तो चलिए मैं मेथड 2 की तरफ चलता हूँ। और मेथड 2 आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा मेथड 2, साइड में मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेथड 2। तो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लगवा ही देता हूँ मेथड 2 में। यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने क्या बोला दोस्तों, हमने यही तो बोला कि टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² होगा। ठीक है, यहाँ से तो एक रिलेशन हमारा निकल के ही आएगा। हम कह सकते हैं कि T1 डिवाइड बाई T2
बराबर V1/V2, इसका स्क्वायर कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका V1 जो शुरुआत वाला वोल्टेज था वो क्या है 100, अंदाज़ा लगाओ अगर शुरुआत में हमारी वोल्टेज है 100, 10% बढ़ गई यानी V2 हमारी कितनी हो गई, 10% बढ़ने का मतलब कितना हो गया 110। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे आप जैसे रखोगे तो क्या मिलेगा दोस्त, आपको मिलेगा यहाँ पे 100 डिवाइड बाई क्या मिलेगा 110। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप कह सकते हो ना कि 100/121। ठीक है, यानी कि T1/T2 का मान आपको क्या मिला 100/21 मिल रहा है। T1/T2 का मान 100/21 मिल रहा है। अब मुझे बताओ, इतना आपको समझ में आया ना कि T1/T2 का मान 100/21 मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही तो बताना है कि कितना परसेंटेज हमारा टार्क बढ़ गया। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम लोगों ने निकाला है कि T1/T2 बराबर 100/121। मान लो कोई चीज़ पहले 100 थी, बाद में कितनी हो गई ये 121, मतलब बढ़ा कितना, तो हम यही कहेंगे ना कि +21 इसमें इंक्रीज़ हो गया। यही है ना, मान लो कोई चीज़ पहले 100 थी, बढ़ के कितना हो गया 21, यानी इंक्रीज़ कितना हुआ उसमें 21 बढ़ गया। तो हम कहीं परसेंटेज में बताइए तो 21 हमारा बढ़ गया, शुरुआत में कितना था 100। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगी 21%। ठीक है, आई होप ये आपको मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप मेथड 2 से जैसे हमने सॉल्व किया T1/T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1/V2 स्क्वायर लगा के, ऐसे आप कोई भी अगर वोल्टेज बढ़ाने वाला क्वेश्चन देगा तो आप कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक छोटा सा ये न्यूमेरिकल था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, तो मैंने इंक्लूड कर लिया था इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड आई होप अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, हम लोग अब बात करने वाले हैं कि इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहला तो फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो पेपर देने तो आपको सबसे पहले तो जितने फार्मूला हैं वो पता मतलब वो याद होना चाहिए। इससे पहले हमने सारे फार्मूलों को डिस्कस किया है इससे पहले लेक्चर में, तो आप उन लेक्चरों को देखिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब टी स्टार्टिंग का फार्मूला हमने वहाँ पे बताया है कि टी स्टार्टिंग बराबर के E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टार्टिंग कंडीशन का स्टार्टिंग हमारा टार्क है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने इसको बहुत डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे क्या है ना कि टी स्टार्टिंग जब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, तो शुरुआती कंडीशन में हमने वहाँ पे इससे पहले लेक्चर में हमने एक रिलेशन भी निकाला था। रिलेशन हमने क्या निकाला था कि स्टार्टिंग टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB स्क्वायर अपॉन X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो X2 होगा यानी कि जो, ठीक है, जो X2 होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा X2 बराबर हम क्या लिखते हैं 2πfl लिखते हैं, यानी कि 2πf तो हमारा कांस्टेंट हो गया फ्रीक्वेंसी तक। ठीक है, यानी कि X2 हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है अगर देखा जाए तो, सॉरी हमारा 2π और L मान लीजिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो X2 हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, X2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक है, तो यहाँ पे X2 बराबर जब F रखोगे यहाँ पे तो हमारा क्या मिलेगा टी स्टार्टिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू V स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर मिल जाएगा हमें। अब देखिए यहाँ पे जो K का मान होता है ना, ये जो K का मान होता है, ये जो आपको K दिख रहा है ना, छोटा सा एकदम K दिख रहा है यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये K का मान होता है, याद रखिएगा 3/2π/ns। अब ns बराबर क्या होता है 120F/p। तो अब हमारा स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी ns की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब f लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यही तो ns की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ns की जगह हमने f लगा दिया है। तो टी स्टार्टिंग बराबर क्या मिलेगा हमें, टी स्टार्टिंग बराबर हमें कुल मिला के मिल के आ गया टी स्टार्टिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन F/Q। आपको मिल क्या गया, बस इतना याद रखिए, आपको जो लास्ट निष्कर्ष निकल गया है कि टी स्टार्टिंग जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन F/Q। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको आप याद रखिए कि हमारा जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो वोल्टेज का स्क्वायर बटा फ्रीक्वेंसी का क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आप देखते जाइए कैसे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ बताइए मैक्सिमम टार्क। मैक्सिमम टार्क हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, हम लोग निकाले थे यहाँ पे टी मैक्सिमम बराबर R2 1/2 के VT स्क्वायर अपॉन x2 0 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि टी मैक्सिमम में 1/2 3/2 ये कांस्टेंट हो गया। अब हमारे यहाँ पे NS दिख रहा है, NS का अभी हम लोगों ने निकाला है कि NX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, तो हमारा टी मैक्स क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर ऊपर यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है और नीचे x2 अभी हम बताएं कि x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा F, तो हमने यहाँ क्या लिख मतलब यहाँ पे नीचे रखा है F। तो यहाँ पे टी मैक्स का जो रेशियो निकल के आएगा ना, टी मैक्स का जो मान निकल के आएगा टी मैक्स इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन F स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम टार्क आ रहा है वो V अपॉन F का स्क्वायर आ रहा है, स्टार्टिंग टार्क जो आ रहा है वो V अपॉन F का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन F आ रहा है। इंडक्शन मोटर का जो हमारा EMF का इक्वेशन आता है, जो EMF हमारा बनता है, उस EMF का फार्मूला है 4.44 F phi N Kp इंटू KD। तो यहाँ पे क्या है कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग जो E हमारा होता है ना, लगभग वोल्टेज ही होता है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू फाई। बाकी सब तो 4.44 Kp और KD हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आया, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इंटू फाई। अब V बाई जब F निकालोगे तो V बाई F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर जो हमारा होता है ना, वो एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। ठीक है ना, यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे ना उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। पता है, अगर इंडक्शन मोटर में आप जितना वोल्टेज बढ़ाओगे ना उतना हमें फ्रीक्वेंसी भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स। यानी कि इंडक्शन मोटर में जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इतना वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, जितना आप वोल्टेज को बढ़ाओगे उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, जितना वोल्टेज घटाओगे उतना फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा, जितना फ्रीक्वेंसी घटाओगे उतना वोल्टेज घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि अगर अंश बढ़ेगा तो हर भी बढ़ेगा, अंश घटेगा तो हर भी घटेगा, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही। ठीक है ना, यानी कि V बाई F का जो वैल्यू हमें लाना है वो कांस्टेंट लाना है इंडक्शन मोटर के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, इतना तो आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए स्पीड कंट्रोलिंग का कहानी मेन यहीं से स्टार्ट होता है। आप यहाँ देखो नीचे क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन नहीं है जो हमने हैश करके लिखा है ना, ये क्वेश्चन है। दिया है कि एट गिवन फ्लक्स इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज व्हाट अबाउट मैक्सिमम टार्क। यानी कि अभी हमने बोला है कि V बाई F आपको रखना है कांस्टेंट, आप चाहे कुछ भी कर लो। यानी कि हम लोगों तभी तो निकाला है, यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला है कि V बाई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। आप चाहे कुछ भी करो एट गिवन फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हुए हमने क्या किया, वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा दिया। तो जायज़ सी बात है, अभी हमने बोला कि हमें फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे ना तो आपको फ्रीक्वेंसी भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है वोल्टेज आप 10% बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ा रहे हो, 50% बढ़ा रहे हो, उससे मतलब नहीं है दोस्त। आप चाहे कितना भी परसेंटेज बढ़ा लो, कितना भी गुना बढ़ा लो, उससे मतलब बिल्कुल नहीं है। आपको V बाई F इंडक्शन मोटर के लिए कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। यानी कि एट गिवन फ्लक्स इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज व्हाट अबाउट मैक्सिमम टार्क। तो हमने क्या किया कि अगर V बढ़ा जाए तो हमने F भी हमारी मजबूरी हो गई बढ़ानी, टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर। तो अब क्या हुआ, मैक्सिमम टार्क का फार्मूला आपको अभी हमने निकाला है कि मैक्सिमम टार्क बराबर होता है टी मैक्स बराबर V बाई F का होल ऑफ स्क्वायर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अभी हमने बोला कि V बढ़ाएंगे तो F भी बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे हो रहा है ना, यानी कि मैक्सिमम टार्क हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैक्सिमम टार्क हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि V बढ़ गया तो हमारा F भी बढ़ जाएगा उतना ही, जिससे हमारा मैक्सिमम टार्क क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग टार्क का हमने फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है कि V बाई F का स्क्वायर इंटू 1 बाई F होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने वोल्टेज बढ़ाया, इसमें हमने वोल्टेज को बढ़ाया है मैक्सिमम टार्क में, तो जायज़ सी बात है हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ाया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, V बाई F स्क्वायर का रेशियो तो हमारा हो गया कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क में
1/FB से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हुई, फ्रीक्वेंसी जो 1/F वाली है ये भी बढ़ना चाहेंगी, ठीक है। तो ये जब बढ़ना चाहेंगी तो हमारा स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। यानी कि किसी दिए गए फ्लक्स पर अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो हमारा मैक्सिमम टार्क जो होगा कांस्टेंट रहेगा, जबकि स्टार्टिंग टार्क 1/F से हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आया होगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, कीपिंग द फ्लक्स कांस्टेंट, यानी V/F को फिर से हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। भाई हमने बोला है कि आप चाहे कुछ भी करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, मतलब ये नीचे वाला जो है ना फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाए, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, कहेगा भाई हमको भी बढ़ाओ। आप पूछोगे क्यों बढ़ाओ, भाई टू मेंटेन द कांस्टेंट फ्लक्स इन द इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मोटर में फ्लक्स को हमें कांस्टेंट रखना है। सो यू हैव टू इंक्रीज वोल्टेज, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा वोल्टेज है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब क्यों, क्योंकि हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। तो हमारा मैक्सिमम टार्क फिर से क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम टार्क में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होता है, V/F का होल लाइफ स्क्वायर होता है। तो हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिए तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, उतना बढ़ जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम टार्क क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टार्टिंग टार्क की। तो स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि V/F का होल लाइफ स्क्वायर इंटू 1/F, ये हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने यही निकाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमारा वोल्टेज बढ़ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से हमारी जो 1/F वाली फ्रीक्वेंसी है ना, ये भी फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है। तो जब ये फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है तो हमारा स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि एक बात जान लीजिए कि अगर आप चाहे वोल्टेज को बढ़ाइए चाहे या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए, V/F को कांस्टेंट रखते हुए हमारा मैक्सिमम टार्क जो होगा वह कांस्टेंट रहेगा, जबकि स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, हमारा घटेगा, ठीक है। ये निष्कर्ष निकल के आ गया ना, स्टार्टिंग टार्क दोस्तों हमारा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। दो केसेस हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला केसेस क्या है। अगला केस है इफ़ कीपिंग द फ्लक्स। अब मैं फिर से फ्लक्स को कांस्टेंट रखना, क्योंकि V/F हमारी मजबूरी है कांस्टेंट रखना। इफ़ कीपिंग द फ्लक्स कांस्टेंट इफ़ फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी को हम क्या किए, इस बार घटा दिए। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप घटाओ। तो फ्रीक्वेंसी को आप जैसे घटाओगे, तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, आप जैसे फ्रीक्वेंसी को यहाँ घटाओगे, ठीक है, तो हमारी वोल्टेज भी क्या होगी, कहेगी भाई हमको भी तुम घटाओ। हमारी जो वोल्टेज होगी वो कहेगी हमको भी घटाओ, क्योंकि हमें फ्लक्स को रखना है कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम टार्क क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्सिमम टार्क हमारा फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ फिर से देखो, फिर स्टार्टिंग टार्क में हमारा V/F का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 1/F होता है, हम लोगों ने भी निकाला है। तो यहाँ फिर से फ्रीक्वेंसी आप घटाए, फिर से घटाए, तो हमारा वोल्टेज भी हमारा क्या हो गया, फिर से घट गया, घटा। तो यहाँ फिर से हमारी फ्रीक्वेंसी ये वाली 1/F वाली भी फ्रीक्वेंसी हमारी घटेगी। जब 1/F वाली फ्रीक्वेंसी घटेगी तो हमारा स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखते हुए फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाएं तो हमारा मैक्सिमम टार्क क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि हमारा स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क को V/F के रूप में मैंने कन्वर्ट किया। यहाँ से देख रहे हैं ना आपको कितना मतलब रिलेशन, 3-4 क्वेश्चन मिल गए ना। ये 3-4 क्वेश्चन घुमा घुमा के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना, बिल्कुल कन्फ्यूज कर देता है। तो दोस्तों आज के बाद आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना। मुझे भरोसा है कि आप आज के बाद आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, और आप वहाँ पे एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे नोट में यहाँ पे कुछ देख लेंगे कि V/F देख रहे हैं ना, यहाँ पे V/F में हमने यहाँ पे दिखाया है कि V बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, V घटेगा तो F घटेगा, ठीक है ना। लेकिन रहेगा फ्लक्स हमारा कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फ्लक्स कंट्रोल या वोल्टेज पर हर्ट्ज कंट्रोल कहलाता है, ठीक है ना। इस विधि को हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी या वोल्ट पर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख ले रहे हैं। स्पीड कंट्रोल अगर हम लोग देख ही रहे हैं
तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्पीड कंट्रोल की मेथड यूज़ की जाती है, स्क्वायरल केज में कौन यूज़ करते हैं, स्लिप रिंग में कौन यूज़ करते हैं। तो चलिए उस पर अभी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा NR बराबर NS1 - S। ये फार्मूला एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रोटर स्पीड कैन बी कंट्रोल बाई स्पीड कंट्रोल टेक्निक, दूसरा सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। अब यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं स्लिप कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, स्लिप कंट्रोल टेक्निक आपको यहाँ पे टार्क वाला फार्मूला फिर से यहाँ पे दिख गया, T बराबर SV²/R, वेयर T रिमेंस कांस्टेंट। यहाँ पे टार्क हमारा क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिए वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक इट इज़ अप्लीकेबल फॉर बोथ इंडक्शन मोटर दैट इज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है, या स्क्वायरल केज एंड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। यानी कि जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होती है, ठीक है ना, माने कि जो हमारी वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड होती है वो स्लिप रिंग मोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर दोनों के लिए यूज़ की जाती है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, रोटर रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रेजिस्टेंस मेथड जो हमारी होती है, रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब हमारा केवल यूज़ किया जाएगा ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, रोटर EMF इंजेक्टेड मेथड, फिर से रोटर, देखिए रोटर साइड से जहाँ भी अगर एग्ज़ाम में रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल करने वाली बात हो रही है तो आप आँख मूंद के मार दीजिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है ना, SRIM इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। तो देखिए वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड होगी वो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग दोनों के लिए यूज़ की जाएगी, और रोटर रेजिस्टेंस मेथड और रोटर EMF मेथड जो हमारी होगी वो केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमारी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कौन सी विधि कहाँ यूज़ की जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टेक्निक जो होती है वो स्क्वायरल केज देख रहे होंगे यहाँ पे, अप्लीकेबल इन बोथ टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी कि स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दोनों में यूज़ की जाती है। पोल चेंजिंग मेथड पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोल चेंजिंग मेथड या स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो पोल चेंजिंग ही स्टेपलेस स्पीड कंट्रोल मोटर स्पीड कंट्रोल होती है, इसको हम लोग कहा जाता है। तो पोल चेंजिंग जो हमारी मेथड यूज़ की जाती है केवल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज की जाती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोल चेंजिंग मेथड ओनली इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कैस्केडिंग हमारी दोनों में यूज़ की जाती है, चाहे वो हमारा स्क्वायरल केज हो, ठीक है, और चाहे हमारा स्क्वायरल केज हो चाहे हमारा स्लिप रिंग हो। ठीक है, कैस्केडिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूछता है कभी कभी कैस्केड से हम कितने तरह की स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग कैस्केडिंग एक बहुत ही मतलब इस समय इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है, बहुत पुरानी मेथड हो गई है, लेकिन इस तरह से कैस्केड वाली जो विधि होती है स्पीड कंट्रोल करने की, इससे हम लोग 4 प्रकार की स्पीड को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, और मैं अगला नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में इंडक्शन मोटर का लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।